का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे रिपोर्टर हजरात, कैमरामैन हजरात, फ़ोटोग्राफ़र हजरात। आज हम फैसलाबाद की फ्रूट और सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं और ये पाकिस्तान की चंद बड़ी मंडियों में जो है वो फैसलाबाद की सब्ज़ी और फ्रूट मंडी का शुमार होता है। यहाँ से जो खाने पीने की अशिया हैं, फ्रूट और सब्ज़ियाँ, पूरे मुल्क से यहाँ पर माल आता भी है और यहाँ से इर्द गिर्द के इलाकों में उस माल की तरसील भी की जाती है। और आज हम यहाँ पर जो हमारे मज़दूर भाई हैं, आज यहाँ पर हमारी जो आड़ती हजरात हैं, इनके ना सिर्फ मसाइल को सुनेंगे बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि लोगों को हम जो मुनासिब कीमतों के ऊपर जो अशिया की फराहमी है उसको यकीनी बनाने में भी हमारे ये कारोबारी हजरात जो है वो हमारी मदद करेंगे, हमारी इसमें जो है वो रहनुमाई फरमाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी अमर है और इस मंडी की डेवलपमेंट के हवाले से भी आज हम जो है वो ख़ुसूसी हमने प्रोग्राम बनाया है, जिसमें इनकी ये शेड्स पुराने हो चुके हैं उसकी तामीर का मामला है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो इनकी रोड्स हैं और यहाँ पर जो क्लीननेस के मामलात हैं उनको भी हम सामने रखेंगे। और जैसा कि आपके इल्म में है, जो मेन हमारी कोशिश है कि मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से जो साफ़ और शफाफ इंतखाबात हैं उसके लिए इस्लाहात लेकर आए। इस मौका के ऊपर जो इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो काम कर रही है। सारी जमातें ये कहती हैं कि इंतखाबात में जो है वो धांधली होती है, लेकिन अमली तौर के ऊपर किसी भी जमात ने इंतखाबात को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए अपोजिशन में मौजूद जितनी भी जमातें हैं, जितना चूचू का मरबा इकट्ठा हुआ है, इन्होंने कोई तजवीज़ नहीं दी। आइन का आर्टिकल 218 बड़ा वाज़ेह है जो ये कहता है साफ है। और इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 103 में ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, उसका पायलट्स किए जाएंगे, उसका ट्रायल किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 94 के अंदर बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनको वोटों का इख्तियार देने का, पायलट्स प्रोजेक्ट्स का कानून मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद किसने करना था? उसके ऊपर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ने करना है, किसी ने बाहर से आके नहीं करना। पाकिस्तान के हर इलेक्शन के बाद जो है वो धांधली का शोर मच जाता है, हारने वाला इंतखाबात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुका है कि आप इंतखाबात के लिए साफ़ और शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सालाना $30 अरब इस साल भेजे हैं उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को, 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनका पैसा अच्छा लगता है, उनकी पाकिस्तान के लिए हर मौके के ऊपर जो खिदमत है वो अच्छी लगती है। लेकिन जब वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, जब उनको वोटिंग राइट देने की बात आती है तो हम कहते हैं कि हम उनका राइट उन्हें ना दें, वो छीन लें। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को ये बताना पड़ेगा कि जब EVM का इस्तेमाल इलेक्शन एक्ट 2017 जो कौमी असम्बली से कानून पास हुआ है उसमें मौजूद है, ओवरसीज़ को वोटिंग राइट देने का मामला शिक नंबर 94 में लिखा हुआ है, उसके लिए पायलट्स करने थे। तो आपने आज तक क्या किया है? 40 सिफारिशात जुडिशल कमीशन ने दी जब हमने धरना दिया, उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? आज एतराज़ात वो उठा रहे हैं जो अपनी ही इस्तेदादकार के ऊपर एतराज़ात हैं। आप जाएं इंतखाबात में, इसी मुल्क के अंदर 3-3 मरले के 5-5 मरले के मकान के ऊपर 200 वोट रजिस्टर्ड होते थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर नई इंतखाबी लिस्टें तैयार करवाई गई,
आपको याद होगा करोड़ों जाली वोट उनके अंदर दर्ज थे। यहाँ पर इलेक्शन डे वाले दिन मुर्दे आके वोट डाल जाते हैं, जो अल्लाह को प्यारे हो गए उनके वोट भी दर्ज हो जाते हैं, जाली बैलेट पेपर्स भी छप जाते हैं। यहाँ पर जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर भी बिक जाते हैं, यहाँ पर जो है वो डब्बे भी उठा लिए जाते हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि ये तो एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर ही उठा लिए, अपनी इस्तेदार कार भी उठा लिए, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुनिया की बड़ी बड़ी जमहूरियतों में इस्तेमाल हो रही है। उससे इंतखाबी अमल जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा, साफ शफाफ होगा। और इलेक्शन कमीशन से हम कहते हैं कि आप कोई तजवीज़ देनी है, आपका कोई ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन मीडिया प्रेस रिलीज से पहले जारी होता है, सोशल मीडिया पे पहले जारी होता है, हुकूमत के पास जो है वो बाद में पहुंचता है। तो लिहाजा आइनी अदारा है, आइनी अदारे के जो इख्तियारात हैं, जो आइनी अदारे का एहतराम है, वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन पार्लिमान कानून साजी के हवाले से सुप्रीम है, इसका भी एहतराम जो है वो अदारों के ऊपर उसी तरीके से लागू होता है जिस तरह हम आइनी अदारे के इख्तियारात का भी एहतराम करते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक आइनी अदारा जिसका काम है इलेक्शन को साफ शफाफ बनाना, वो आकर प्रेस रिलीज़ के ज़रिए एक ऐसा तासुर देने की कोशिश करे कि पता नहीं हम इंतखाबी इस्लाहात के जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं। हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी आइनी जिम्मेदारी है आर्टिकल 218 में लिखी हुई साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना। सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्शन दे चुका है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं। हमने 50 से ज़्यादा इजलास किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस पर काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ IT इसके ऊपर काम कर रही है। आप भी बता दें कि आपने कितने इजलास किए हैं। मैं शहबाज शरीफ से, बिलावल से पूछता हूँ, मैं मरियम से पूछता हूँ, इन्होंने इंतखाबात साफ शफाफ बनाने के लिए कोई पैरेलल तजावीज़ हैं इनके पास? इन्होंने तो EVM को देखे बगैर रिजेक्ट कर दिया, ओवरसीज़ के वोटिंग राइट को रिजेक्ट कर दिया। ये ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के इंतखाबात को भी साफ शफाफ कराना है, पाकिस्तान के निज़ाम को भी मजबूत करना है, ये आज वक्त की ज़रूरत है। देखें, आज तनकीद वो लोग कर रहे हैं जो चंद कबल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर रहे थे। आज वो लोग तनकीद कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर RTS का इल्ज़ाम लगाते रहे। आज मैं हैरान हूँ कि वो लोग अपनी तारीख को भूल जाते हैं, और वो लोग आज बातें कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए, जिन्होंने नैब के ऊपर हमले किए, जिन्होंने क्लाशनकोफ के ज़रिए फ़ैसले करवाए, जिन्होंने ब्रीफ केसों के ज़रिए फ़ैसले करवाए, जिन्होंने लोगों को रास्ते से हटवा दिया, जाली पुलिस मुकाबले करवाते रहे। ये किसी को भूल है? आज हमें वो कहते हैं जी वज़ीर आज़म धांधली का घर बन गया। ये इनकी पैदावार ही धांधली से है, इनकी बुनियाद ही सियासत की जो है वो धांधली से रखी गई है। कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन से ये आई नहीं है, और ये जितना मसला है ये पैदा ही इनका किया हुआ है। देखें, ये तो पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है, लेकिन लोग चाहते हैं कि इंतखाबात साफ शफाफ हो। आज आप ये देखें ना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ये आपका मोबाइल फ़ोन जो है, ये आपकी ऑनलाइन कारोबार भी है, आपका ऑनलाइन बैंक भी इसके अंदर आ गया है, आपकी नादरा की वेरिफिकेशन शनाख्ती कार्ड का निज़ाम भी डिजिटलाइज हो गया है, लैंड रिकॉर्ड भी डिजिटलाइज हो गया है। लेकिन जब इंतखाबात में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बात आती है तो उस वक्त कहते हैं जी कि एल्फी डल जाएगी। और भाई आपकी कोई मोहर उठा के ले जाए तो इंतखाबी अमल रुक जाता है। वहाँ पर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है लाइनें लंबी लगवा दे, इलेक्टोरल प्रोसेस लेट हो जाता है। EVM के ज़रिए फार्म 45, यानी जैसे ही पोलिंग बंद होगी अगले 5-10 मिनट बाद फार्म 45 आपके हाथ में होगा, किसी के पास कोई बहाना नहीं होगा। लिहाजा साफ़ और शफाफ इंतखाबात का मुस्तकबिल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है, जिसमें पूरी दुनिया भी काम कर रही है।
जो चिप्पें चोरी करने की बात करते हैं उनके दिल में चोर है। वो चाहते हैं कि ठप्पा सिस्टम नाफज रहे इस मुल्क के अंदर, उनको वो ठप्पा सिस्टम जो है वो सूट करता है। और ये जितनी तनकीद है ये सारी ठप्पा माफिया की तनकीद है, और ठप्पा माफिया जो है उसको ईवीएम ही आगे ठीक करेगा। एसओपीज़ के ऊपर देखें, वैक्सीन हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं, यहाँ भी वैक्सीन का इंतज़ाम हुआ है, वैक्सीन लोगों को लगाई गई है। और ज़ाहिर बात है यहाँ पर आपको पता है कि मंडी है, और मंडी के ऊपर जो है वो लोगों का कारोबार का सिलसिला है, और इसमें मामला फिर इसी तरीके से चलते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा पार्लियामान सुप्रीम है, और जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट होगा उसी के ऊपर सबको अमल दरामद करना पड़ेगा। ये भी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तहत इंतखाबात करवाने हैं। बहुत शुक्रिया।